हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आप में से जो भी स्टूडेंट आयुष की काउंसलिंग करना चाहते हैं, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस में किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, इनको बोलते हैं आयुष कोर्सेज। 5.5 ईयर के डॉक्टरेट डिग्री कोर्स हैं, बट इनकी काउंसलिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये होना ही होना है सबकी स्टेट काउंसलिंग में। विदाउट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने का मौका मिलेगा। मतलब डॉक्यूमेंट जब तक वेरीफाइड नहीं होंगे, चॉइस फिलिंग अनलॉक नहीं करते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब उसके लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स आपको 2 फेज़ में रेडी करने पड़ेंगे। पहले उस फेज़ में कि ऑनलाइन जब अपलोड होगा तब क्या क्या अपलोड होगा। दूसरा, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, तब क्या रिक्वायर्ड होगा, ऑल इंडिया में क्या रिक्वायर्ड होगा और स्टेट में क्या रिक्वायर्ड होगा। हम दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, ठीक है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे में आ जाए। ऑल इंडिया कोटे के लिए कोई भी डोमिसाइल नहीं रिक्वायर्ड होता है, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना के रखो। अगर ये गड़बड़ निकल गया तो देन सीट रिजेक्ट हो जाती है। अगर ऑल इंडिया में देखेंगे तो भैया ऑल इंडिया का ही, फिर ऑल इंडिया कोटे में ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट, और स्टेट में स्टेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th-12th की मार्कशीट स्कैंड ओरिजिनल कॉपी अपलोड करनी पड़ती है ना। और डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है ओनली फॉर स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटे में डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है। और फिटनेस सर्टिफिकेट ऑल इंडिया कोटे में अपलोड करना पड़ता है, स्टेट कोटे में फाइनल जब रिपोर्टिंग होती तब लगता है। और करेक्टर सर्टिफिकेट, यार ये भी फिजिकल रिपोर्टिंग में जब जाओगे तब लेकर जाना होता है। ऑनलाइन 3 ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th, 12th और कैटेगरी। और अगर स्टेट कोटे का है तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, और आधार कार्ड का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन तो स्टार्टिंग पे ही कर लेते हैं। अब जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे माइग्रेशन है, 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट है, ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग पे जाओगे तब आपको लेके जाना पड़ेगा। कंप्लीट फीस कॉलेज की ले जानी पड़ेगी, हॉस्टल फीस ले जानी पड़ेगी, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। फीस पूरी डीडी के फॉर्म में जमा होगी। अब इनमें से अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में अगर कभी वेरीफाई नहीं होते हैं और उनको हम री अपलोड भी नहीं करते हैं, तो हमारा फिर राउंड मिस हो जाता है, फिर हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वेरिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है ना, और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग क्या रिक्वायर्ड है, एक यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी, और ये वाली पीडीएफ आप ज़रूर स्क्रीनशॉट करके रख लेना या टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एक ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट होता है, वो भी लगता है ना। और नीट के 3 डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, और एक फाइनल कंफर्मेशन पेज आता है नीट का, वो डाउनलोड करके रखना। वो बहुत बार बीच में लास्ट में भी ले लेते हैं। और आधार कार्ड और फोटो वगैरह होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। वीडियो आज के यहीं तक, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार डॉक्यूमेंट्स की वजह से हर साल 1% बच्चों के कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में दिक्कत आती है, और उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीट रेडी नहीं होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो टीम से बात करिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कब के रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कैटेगरी का मैं बता दूं आपको, 1 अप्रैल 2024 के बाद का रिक्वायर्ड होना चाहिए, कैटेगरी और डोमिसाइल, है ना। और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो इनकम भी रेडी करके रख लेना। तो यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट फिर से दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है। बहुत बार आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम गलत होता है, आपका खुद का नाम गलत होता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हमारी टीम आपको बचाएगी, ठीक है। रीच करो, बाय बाय।